नमस्कार दोस्तों, अनवी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोधी वंश के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हिस्ट्री पर, तो अगर आपको देखना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। एंशिएंट से लेकर अभी तक हम लोधी वंश तक पहुंचे हैं और आज हम लोधी वंश के बारे में बात करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। लोधी वंश की जो स्थापना थी इसको बहलोल लोधी ने की। बहलोल लोधी ने 1451 में की और वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। जौनपुर की विजय इसने की थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदुओं के प्रति इसने बहुत ही धार्मिक कट्टरता का व्यवहार इसने नहीं किया, क्योंकि इसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदारों का हमें वर्णन मिलता है। बहलोल लोधी ने जो सिक्का चलाया उसे कहते हैं बहलोल सिक्का, और यह उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। मतलब मुगल तक ये चलता रहा बहलोल सिक्का। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपना तीसरा पुत्र था जो उसका निजाम खां, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया। और इसका क्या रीजन था कि लोगों ने क्यों विरोध किया? क्योंकि जो निजाम खां था उसकी माँ का नाम था जैबंद, वह एक सोनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 को निजाम खां का सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। निजाम खां जो सुल्तान था सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। लोधी वंश का वह बहुत ही महान शासक हुआ और 1504 में सिकंदर लोधी बैठा। जो सिकंदर लोधी था वह, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करना चाहा और इसी वजह से उसने यमुना नदी के किनारे आगरा नामक एक शहर बसाया और इसे उसने अपनी राजधानी बताया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि आगरा नामक शहर की स्थापना किसने और कब की? तो 1504 में सिकंदर लोधी ने की। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार और न्यायप्रिय था। तो ये सिकंदर शाह जो था, जिसे सिकंदर लोधी कहते हैं, इसका रियल नाम निजाम खां था और यह बहुत ही अच्छा शासक हुआ। सिकंदर शाह बहुत ही परिश्रमी भी था और उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए बहुत ही प्रयत्न किए। नाप का पैमाना इसने गज-ए सिकंदरी बनाया। उस समय नाप का पैमाना था। निर्धनों के लिए उसने मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। मुहर्रम के ताजिए उसने निकालना बंद करवा दिया। पीर और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोक दिया गया। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के बाद उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह बहुत ही शिक्षित था और साथ ही बहुत ही विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम रखा गया फरहंगे सिकंदरी। आयुर्वेदिक ग्रंथ है ये फरहंगे सिकंदरी। उसके समय में गायन विद्या बहुत ही विकसित हुई और उसके लिए एक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा गया लज्जत ए सिकंदर शाही। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत ही शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुलरुखी उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोधी। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात यानी कि संपत्ति कर जो था उसको समाप्त कर दिया। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इम्पोर्टेंट है, खातौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में। किसके बीच? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बाद। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आता है और उससे महाराणा सांगा का युद्ध होता है 1518 में, और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर के जो योग्य सेनापति थे और साथ ही जो उसकी युद्ध नीति थी और जो तोप खाने थे, इन सब के कारण इब्राहिम की यहाँ पे पराजय होती है और यहाँ पराजय के बाद इब्राहिम की मृत्यु हो जाती है। युद्ध स्थल में वह मारा जाता है। फरिश्ता एक इतिहासकार वो लिखता है कि वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मरा।
तो जो ये सिकंदर शाह का कैरेक्टर है या सिकंदर लोदी का कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। अब इसने एक नामुतुल्लाह लिखते हैं कि सिकंदर सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई भी सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। मतलब कि यह हमेशा जो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये दोनों जो थे, ये दोनों ही बहुत ही शानदार शासक हुए लोदी वंश के। तो इनके बारे में हमने छोटा सा डिस्कशन किया है और इसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि लोदी कौन से मूल के थे, तो ये अफगान मूल के थे, अफगानी शासक थे। और बनता है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया, खातौली के युद्ध में। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया, आगरा, सिकंदर लोदी ने। तो इस तरह के क्वेश्चन, इसमें कौन गुल्लुखी में कविताएं लिखता था, सिकंदर लोदी। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो विजय साम्राज्य के ऊपर होगा, तो उसे देखना ना भूलें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।